आई हैव बीन डूइंग सोशल मीडिया फॉर अबाउट 5-6 months। एंड जब भी मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी देखो मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हो गए, मम्मी का वही जनरल रिस्पॉन्स होता है, तो इससे पैसे कितने कमा लिए तूने, कितने पैसे बन गए, इससे कितना पैसा आएगा। एंड ये सिर्फ मम्मी का रिस्पॉन्स नहीं होता, अगर मैं पापा से इतना क्लोज होता है फिर पापा से बात करता तो शायद से पापा का रिस्पॉन्स भी सेम ही होता। एंड दैट टेक्स मी टू दिस क्वेश्चन कि विल वी, यू एंड मी, विल men एवर बी लव्ड फॉर हु वी आर, फॉर वट वी डू? आई थिंक नॉट। जब जब कोई तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्यों हम हर एक हॉबी से पैसा कमाने की ट्राई करते हैं, वाई कांट अ हॉबी रिमेन अ हॉबी, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। दुनिया, सोसाइटी, हमारे आसपास जो चल रही होती हैं। बिकॉज अगर पेरेंट्स ही इस बात को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि टिपिकल ऐसे ही होते हैं, एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड एक स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ हमेशा चला होता है, एंड हेंस फॉर देम it is always about money, it is always about sustaining livelihood, because they don't know, they don't have a business, they don't have a backup plan जो कि ऑटोमेशन में चल रहा है अपने आप। एक ऐसा बिजनेस जिसमें तुम हो ना हो, तुम्हारा बस खड़े होना जरूरी है, काम अपने आप हो रहा है। वी डोंट हैव दैट, एंड हेंस हमारे लिए हर चीज़ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह रहता है कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं टू सर्वाइव, टू सस्टेन आवर लाइवलीहुड। एंड दैट इज एक्चुअली सैड। दैट इज द रीजन वाई मेल डिप्रेशन इज सो कॉमन, मेल सुसाइड रेट्स इज सो कॉमन, बिकॉज वी आर ऑलवेज, at least society always expects something from us कि ये कुछ तो बड़ा ही करेगा, कुछ तो ले करेगा, एंड व्हेन वी फेल टू स्टैंड ऑन दैट थिंग, हमें ऐसे देखते हैं कि हम डिजर्व ही नहीं करते हैं जीना। एंड जो कि बहुत सच बात है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी इंसान स्कूल से निकल चुका है, कॉलेज में है या कॉलेज भी खत्म हो चुका है उसका, उसने ये बात फील करी है, फेस करी है। जिस नज़र से उसको देखा जा रहा है, डायरेक्टली कोई नहीं बोल रहा कि जाके मर जाना, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो चुभन, वो एक बोझ टाइप की फीलिंग आ रही है अंदर ही अंदर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज तुम्हें वैसा फील करवाया जा रहा है। बचपन से तुम्हारी अचीवमेंट्स को, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को लिमिट कर दिया गया एक मार्क्स के ऊपर कि तेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तेरी पीटीएम में कंप्लेन क्यों आ रही है। जब तुम बड़े हुए तो वो डेवलप हो गया इनटू योर कोर्स, फिर और बड़े हुए डेवलप हो गया इनटू योर जॉब। ऑल ऑफ दिस टाइम द फोकस वॉज ऑलवेज ऑन मनी। क्या तू एक केपेबल इनफ मैन बन सकता है हु कैन ब्रिंग मनी इनसाइड द हाउस? That is sad. That is actually that is the reason why boys, they give up on their hobbies, on things that interest them, and instead they choose things. For example, बीटेक उठा ली या फिर सीए उठा ली, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लिया फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि सोसाइटी के ताने ना सुनने पड़े, ताकि वो एज अ मैन खुद को डेवलप कर पाए, ताकि उनको माना जाए कि अब तू मर्द है, बिकॉज अदरवाइज तुम्हें मर्द भी नहीं माना जाएगा। एंड इन सब की वजह से अगर ये चीज़ बाहर तक लिमिटेड हो तो इट्स ओके, लेकिन ओवर टाइम ये चीज़ ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ जाती है। देन यू ऑल्सो स्टार्ट टू थिंक लाइक देम। फिर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो, तुम्हें शर्म आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एंड इस बोझ के अंदर तुम इतना दबते रहते हो, तुम अपने दोस्तों से compete कर रहे हो, तुम्हारे किसी दोस्त ने कुछ अच्छा कर लिया, बेटर कर लिया, तुम्हें जलन होने लगती है, तुम जलस फील करते हो अपने पर्टिकुलर दोस्त से। एंड तुम्हारी दोस्तियों भी दरार आ जाती है, तुम्हें लगता है कि यार इसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड करा, इतने मजे करे, लेकिन ये तो कुछ बड़ा कर गया, ये तो फिक्स कर गया अपनी लाइफ, ही तो फिगर्ड समथिंग आउट, बट आई वॉज लेफ्ट अलोन। एंड देन यू आर वंडरिंग, देन फिर जो चीज़ जिसको लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए था कि एटलीस्ट यू हैड अ फ्रेंड फॉर अ टाइम बीइंग, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, योर ओन लाइफ इज टेम्पररी, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट कम टू यू। बट तुम इस बात को लेकर के जजमेंटल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, दैट ही इज नॉट डूइंग बेटर इन हिज लाइफ एंड यू आर नॉट। एंड ये पैटर्न तो और कॉमन है, मेरे कितने सारे ऐसे दोस्त हैं, नोन के अक्वेंटेंसेस कह लो, स्कूल टाइम के कह लो, जो लोग ग्रुप्स में घूमते हैं नोइंगली कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फैमिली बिजनेस है, जिनके पास एक बैकअप प्लान है, बट ये लोग घूम साथ में रहे हैं। एंड एक दिन ऐसा आएगा जब ये ग्रुप टूटेगा, जब सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब किसी को जाना पड़ेगा अपनी दुकान देखने, किसी को जाना पड़ेगा बिजनेस देखने, किसी को जाना पड़ेगा जॉब करने। क्या पता उस किसी को जॉब मिल ही ना पाए, एंड उस टाइम पर वो बैठ के इन दोस्तों को ब्लेम करेगा, विच इज़ नॉट राइट। बट ओवरऑल सोसाइटी ही इतने गंदे तरीके से बन रखी है कि यू कांट डू एनीथिंग राइट एट दिस पॉइंट। हर चीज़ गलत है एंड तुम उस गलत के भागीदारी हो, यू हैव टू पार्टेक इन दैट गलत, और यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर मेरे पास होता, मेरे को नहीं पसंद आता भाई पर्सनली, व्हेन आई गो टू माई मम्मा एंड आई टेल हर कि मम्मा देखो मेरे आज 1000 फॉलोअर हो गए, मम्मा मेरे 1500 फॉलोअर हो गए, 1200 हो गए, वट एवर द रिएक्शन अबाउट इससे कितने पैसे बन जाएंगे, आई डोंट लाइक दैट। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी। आई मीन I will try to make money off of this, not right now, maybe in the future, but आज के टाइम पर I'm doing this because I like doing this. Can't I do a hobby? Can't I pursue my hobby?
मैं अपने फीड में देखता था वैसी वाली रील्स की एक हॉबी को आज के टाइम पर मोनेटाइज करना जरूरी हो चुका है. व्हाई कांट यू डू थिंग्स फॉर द फन ऑफ इट? बिकॉज सोसाइटी वोंट लेट अस डू थिंग्स फॉर द फन ऑफ इट. मेरे को अच्छा लगता है वीडियो एडिटिंग करना. व्हाट डू यू थिंक? मैं ऐसी बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरे को कोई ना कोई उल्टा बोल देगा कि इससे कितने पैसे बन जाएंगे. दैट इज जस्ट हाउ इट इज मैन. वी कांट इवन एस्केप इट. हर चीज कैपिटलिज्म और उसमें, एंड आई एम नॉट सेइंग कैपिटलिज्म इज बैड. आई मीन गरीब है तो अमीर है, अमीर है तो गरीब है. किसी ना किसी को तो नाली भी साफ करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को झाड़ू भी लगाना पड़ेगा रोड पे. तो दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट. I don't blame the system. I blame the society and our outlook towards things. That is what I blame.